जब बीजेपी जदयू और बीजेपी से पूछा गया तो बोले वो लूट यात्रा में गए हुए हैं, क्या कहेंगे? लूट का परिभाषा क्या है? आप लोग जो हैं, ये मीडिया वाले लोग कोल कल्पित भाषा बनाते हैं। भाजपा के लोगों से पूछिए कि लूट का परिभाषा क्या है। लूट का परिभाषा है कि 75,000 करोड़ रुपया बिहार का पैसा का हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। सीएजी का चीफ ऑडिटर जनरल कह रहा है कि 75,000 करोड़ कहाँ खर्चा हुआ, इसको बताने के लिए भाजपा का कोई नेता तैयार नहीं है। तो लूट बताते हैं तेजस्वी जी को। तेजस्वी जी हैं विपक्ष में, आप हैं सरकार में, तो लूट विपक्ष का लोग क्या कर सकता है? लूट आप रहे हैं और दूसरे को गाली दे रहे हैं। गाली दे करके, किसी को अपमानित करके, समाज में घृणा का भाव पैदा करके, आपस में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ के बिहार के अंदर अब कोई भी दल राजनीति नहीं कर सकता है। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विजन नहीं है। जो जनता को उसने 11 साल में ठगने का काम किया, अपने विजन को छिपाने के लिए, अपने मुद्दों से हटने के लिए इस तरह की बात करता है, जनता के दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए। जेपी नड्डा आज बिहार में आए हुए हैं, क्या कहेंगे? भाई मैंने तो कहा कि जेपी नड्डा जी क्या, कल बिहार में माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ सकते हैं। गांधी मैदान में रावण जी का पुतला दहन में बिहार अभी आएगा याद, इसलिए कि चुनाव है। आने वाले लेकिन हैं 15 चुनाव को। खत्म होने के बाद जो लोग आज उनके साथ शंख बजा रहे हैं, पूछिए उनसे माथा और बाल कौन मुड़ाया था? दाढ़ी बढ़ा के नाखून काट के किसने भिजवाया था दिल्ली? कहा था कि बिहार का अपमान हो रहा है, बिहार को स्पेशल स्टेटस चाहिए। आज क्या उस अपमान का बदला मिल गया? आज कह रहे हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हुए रहेंगे, गलती हो गया। तो जनता को इतना बड़ा धोखा देने वाले जो लोग हैं, उससे बिहार की जनता क्या उम्मीद करेगी? बिहार की जनता उम्मीद करेगी वैसे लोगों से जो मुद्दों पर बात करता है। हमारे नेता ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी बिहार में तो हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। और पिछले वर्ष भी तो सम्राट 2020 में, चौधरी भी कह रहे हैं। सुनिए, 2000 सम्राट चौधरी जी जो कहते हैं और हमारे नेता जो बोले कहते 5 हैं, साल में 1 करोड़। उसमें फर्क है। फर्क क्या है जो मैं बताता जी हूँ। बताइए। 2020 का जब चुनाव हो रहा था बिहार में, तो हमारे नेता कहते थे 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो यही माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कहाँ से पैसा लाएगा? बाप के यहाँ से पैसा लाएगा, जेल से पैसा लाएगा। और जब 17 महीना हम लोग गठबंधन में गए, तो हमने अपने विजन से रोजगार को पैदा करके बता दिया नीतीश कुमार को, और बाध्य कर दिया मुख्यमंत्री को कि आपको रोजगार लागू करना होगा, गरीबों की बेरोजगारी दूर करनी होगी। इसका श्रेय किसको जाता है? तेजस्वी यादव को। और ये लोग कहते हैं कि तेजस्वी जो कहता है हम भी कह रहे हैं। क्या आप कह रहे हैं? हमारा कहना 2500 रुपया माँ बहनों के सम्मान के लिए हर महीना हम देंगे। आपने क्या कहा? जीविका के लोगों को 10,000 रुपया देंगे, और वो 10,000 रुपया जो देंगे अभी तक सरकार का क्लियरिफिकेशन नहीं है। वो पैसा सूद सहित ये लोग वसूल करेगा, सूद सहित वसूल करेगा, आपको आज बता दे रहे हैं। लेकिन हम लोग 2500 रुपया की लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं। हमने कहा कि जो वृद्ध हैं, लाचार हैं, जो अपंग हैं, उनको हम 1500 रुपया पेंशन देंगे। नीतीश जी जब ये बात हम उठाते थे, तो नीतीश कुमार जी कहते थे पैसा कहाँ से आएगा? आज हमारे डर से 1100 रुपया घोषणा कर दिए। हम कहते थे 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इसी विधानसभा में नीतीश कुमार जी ने क्या कहा कि बिजली तो भाई देना मुफ्त में संभव ही नहीं है। आज कहाँ से 125 यूनिट आ गया बिजली फ्री? कहाँ से आ गया? इसलिए कि डर है उनको कि कल तेजस्वी आ जाएगा। तो डर से हमारे पीछे पीछे ये नकलची सरकार है। हम आगे आगे घोषणा करते हैं और पीछे पीछे ये सरकार हमारे पीछे पीछे दौड़ती है। गिरिराज सिंह आजकल बहुत झटका मिट का प्रचार कर रहे हैं। दूसरा चीज वो मुसलमानों के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया है, क्या कहेंगे? गिरिराज सिंह एंटी नेशनल है। वैसा व्यक्ति जो संविधान का शपथ लेता है, और संविधान का शपथ लेने के समय आपको पता है कि यह देश जो है सेकुलर है। ये देश जो है, हमारा प्रिम्बुल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी में लिखा हुआ है कि हम धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। तो जहाँ जब सेकुलरिज्म की बात होती है, तो किसी धर्म पर अटैक करके किसी को गाली देना, किसी के राष्ट्रीयता पर प्रश्न उठाना बिना सबूत के,
ये तो समझ सकते हैं कोई एंटी नेशनल व्यक्ति ही ये काम कर सकता है। जिस ओहदे पर वो बैठे हुए हैं उन्होंने संविधान का शपथ लिया है, और वो यदि गलत बात बोलते हैं तो ये सरकार को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये लोग कार्रवाई थोड़ी क्या करेगा, इनको कार्रवाई नजर नहीं आएगा, इनको सृजन घोटाला नजर नहीं आता है, इनको बालिका विहार कांड नजर नहीं आएगा। इनको किसका नजर आ रहा है भाई, तो फोर्डर स्कैम हो रहा है। क्या हुआ फोर्डर स्कैम में? क्या हुआ फोर्डर स्कैम में? लालू यादव को जबरदस्ती जेल में रखा गया और जगन्नाथ मिश्रा को बेल दिया गया। वो कह रहे यही न्याय convicted है, कन्विक्टेड है। इसलिए कि ये न्यायपालिका व्यवस्था का यही न्याय है जो हम आपको बता रहे हैं। एक सिमिलर चार्ज में क्या चार्ज था लालू जी पर, आप फोर्डर स्कैम का पूरा केस पढ़िए। लालू जी ने कहीं डायरेक्टली किसी से 1 रुपया लिया था क्या? जो फोर्डर स्कैम में था उसके संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए टिप्पणी किया था, और टिप्पणी करके जो कुछ लोग पदाधिकारी थे उस पर कार्रवाई की भी बात की थी। लेकिन ये सारी बात को छिपा करके विश्वास जी को कलकत्ता से पटना ला करके मुख्यमंत्री जी लालू जी को जेल भेजा गया। क्यों भेजा गया? इसलिए कि लालू यादव संघर्ष से समझौता नहीं किया, आपने वसूल नीति से समझौता नहीं किया, और 7.5 बरस मुख्यमंत्री रहे लालू जी, और 7.5 बरस के बाद उनको 8 बरस तक जेल में रखा गया, और 20 बरस तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, ये एक दिन भी जेल नहीं गया। इसलिए नहीं गया कि ये यथावादी स्थिति का पोषक है नीतीश कुमार, और लालू यादव संघर्षों का उपज है, अपनी नीतियों और वसूलों से कभी समझौता नहीं करता है।